रेणुदू जी, एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि सोसाइटी में इन दिनों बेरोजगारों का बोलबाला है, क्या इस विद्या को सीख के लोग रोजगार पर आज की पीढ़ी के बच्चे हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस विद्या को सीख करके आप अपना पूरा उद्धार कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप इसे सीख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। आपको केवल बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन मान सकते हैं, करना है, और आप जो विद्या चाहे, जो कुछ चाहे वो सीख सकते हैं। इसी के अंदर और भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके आँखों में पट्टी बांध दी जाएगी, आप पढ़िए, पट्टी बांध करके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस विद्या का अगला पड़ाव? हाँ, और यहाँ तक कि बता देते हैं लोग कि इस पृष्ठ के ऊपर ये लिखा हुआ है, आपके हाथ में पट्टी बन गई, बच्चा बताएगा। बड़ी सूक्ष्म विद्या है, बड़ी सूक्ष्म विद्या है, बशर्ते कि उसका अध्ययन किया जाए। आप, और अगर आप कुछ ना सीखें तो कम से कम 2 श्रेणी तो आपको जरूर सीखना चाहिए, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। इससे सीख करके आप कम से कम एक्सीडेंट से बचे रहोगे जी। अगर हम 70% भी आते रहेंगे तो कितनी बड़ी बात है कि आप बचेंगे। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया या आप सोचते हो कि हम कहीं गलत जगह फंस गए हैं, कुछ नहीं करना है। आप अपने हाथ हृदय पर हाथ रखें, केवल अपने मन में कहो, हे रीति शुद्धि प्रभाव मतलब प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा। इतना प्रभावशाली विद्या है इसी के अंदर मतलब कुछ सेकंड डिग्री तक सीख करके। जी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिनका उदाहरण 3 पीढ़ी अनुशासन के रूप में लेती है। चलिए मिलते हैं झांसी का नामचीन स्कूल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संस्थापक नीलमधु श्रीवास्तव जी से। नमस्कार नीलमधु जी। नमस्कार नीलमधु जी, बताइए आपका परिचय क्या है, छोटा सा मैं दर्शकों को, कहाँ आप की रहने वाली रही है, कहाँ पली बढ़ी? मेरा नाम नीलमधु श्रीवास्तव है और मैंने राजनगर खजुराहो से हाई स्कूल पास किया। इसके बाद हम छतरपुर आ गए और छतरपुर में महाराजा महाविद्यालय से इंटर से लेकर BA तक हमने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। तो झांसी आना कैसे हुआ आपका? यहाँ हमारे मौसिया थे डॉक्टर जगमोहननाथ वर्मा, उनके यहाँ हम छुट्टियों में आए थे। तो बातचीत में आपने बताया था कि आपको, चूंकि आप B.Ed किए हुए थी, तो आपको यहाँ एक स्कूल का दायित्व मिला, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हुई थी फरवरी 1963 में। तभी से काय सभा इस बात के लिए चिंतित थी तो उनके नाम को अमर करने के लिए यहाँ पर कुछ किया जाए। उस समय झांसी में महिला विद्यालय या कन्या विद्यालय की बहुत कमी थी। मैं चूँकि उस समय B.Ed करके आई थी, इसलिए ये सोचा गया कि यहाँ पर एक विद्यालय खोला जाए। काय सभा के पास उस समय ज़मीन थी और कमरा भी था, इसलिए वहाँ पर। कितने बच्चों को लेके आपने शुरुआत की थी? हमने 5 बच्चों को लेकर शुरुआत की थी। प्रथम बच्चे का नाम था मोहिनी श्रीवास्तव। अच्छा, आपको याद है? तो विनोद जी, आपने कितने बरस वहाँ शिक्षण कार्य किया और फिर कब सेवानिवृत्त रखी? जी, मैंने वहाँ 40 साल काम किया। जुलाई 1963 में हमारा वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ और जून 2003 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। 5 छात्राओं से शुरू होकर के हमने वहाँ पर 3500 छात्राएँ ऑन रोज हुई और उस समय तत्कालीन जितनी भी चीज़ें थीं शिक्षण की, वो सब हमारे विद्यालय में मौजूद थी। हर बच्चे के लिए चेयर कुर्सी थी और बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। नीलमधु जी, आपने रिटायरमेंट के बाद अपना वक्त का सही समायोजन किया, जैसा कि मुझे जानकारी है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपना सही समय का इस्तेमाल क्या किया? थैंक यू सर। जब हम प्रिंसिपल थे उसी समय हमको विकी के बारे में पता लगा था, लेकिन हम विकी सीखना चाह रहे थे तो हम सीख नहीं पाए। 7 साल तक हमने इंतजार किया। रिटायरमेंट के तुरंत बाद हमको दिल्ली बुलाया गया। हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर डॉक्टर NK शर्मा के द्वारा हमने
26 जुलाई 2003 से रेकी सीखी। रेकी का अर्थ होता है सार्वजनिक प्राण ऊर्जा। रे का अर्थ से आप समान रूप से समझिए। रे का अर्थ है सूर्य किरण। सूर्य किरण माने ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ठीक है। और की का अर्थ होता है चाबी। वेरी सिंपल, ब्रह्मांड की चाबी। तो जब हमको ये पता लगा तो हम यहाँ से जाते थे, अपनी हमारी छोटी बहन थे वहाँ माला श्रीवास्तव, उनके यहाँ रुकते और अपने गुरु जी के यहाँ जा कर के हमने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा संदर्भ में, इस प्रशिक्षण संदर्भ में आपका 7 समुद्र पार जाना भी हुआ, उसके बारे में भी बताइए, कहाँ कहाँ गई आप? जी देखिए, शिक्षण में जब हम प्रशिक्षण ले रहे थे तो जितने भी वहाँ पर फंक्शंस हुए, काम हुए, उसमें सब में मुझे बेस्ट रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली थी। फिर हमारे गुरुजी ने 3 लोगों को सेलेक्ट किया और हम लोग 7 समुद्र पार अमेरिका गए थे। वहाँ पर एनर्जी हीलिंग फाउंडेशन फ्लोरिडा में हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ और वहाँ से हमको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इसके अलावा आपने ये भी बताया था कि आप जापान की भी यात्रा हुई आपकी। जी, उसके बाद गुरुजी के साथ हम लोग जापान भी गए थे और जापान पहुंचकर के हमारी तबीयत खराब हो गई थी। तो गुरु माता हमारा हाथ पकड़ के चलती थी पूरे समय। जी हाँ, गुरुजी ने तो एक आध बार कहा अभी किसी डॉक्टर को बुलाया जाए, कि नहीं कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप लोग तो हैं। रेकी के द्वारा हमारा ट्रीटमेंट होता है तो वैसे ठीक होता है। निर्मल जी, रेकी के बारे में लोगों को ये धारणा है कि ये जापानी टेक्नोलॉजी या जापानी विद्या है, जबकि बातचीत में आपने बताया कि उसका शुरुआत हिंदुस्तान ही माना जाता है। उसके बारे में भी संक्षिप्त में बताइए। जी, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहुँचे हुए थे, उनके बारे में इतना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो जब लोग बीमार पड़ने लगे तो ऋषि मुनियों ने सोचा कैसे इनको ठीक किया जाए। तो उनको ठीक करने के लिए ऋषि मुनियों ने तपस्या की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे हृदय से ही चीज करती है, सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो अपने हृदय के उद्गम से जो भावनाएं निकलती हैं उनको भी हम अपनी भावनाओं से ठीक करते हैं। ये हमारे हाथों से प्रवाहित होती हैं और अपने हाथों से हम किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। संक्षेप में आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रथम देवता शंकर भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे का सर लगाया दोबारा तो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ अपना हाथ ऐसे फेर दिया और सर फेर दिया। दूसरे में आप समझ सकते हैं कि हमारे रामचंद्र जी हुए, तो उन्होंने भी केवल से हाथ फेरा। सुग्रीव और बाली के जब युद्ध हुआ था तो सुग्रीव के सिर पर उन्होंने ऐसे हाथ फेरा, कर पड़सा सुग्रीव से दिया, ठीक है। फिर हम तीसरे में अगर आप आते हैं तो फिर हमारे आते हैं श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने मुनि के पर पर्वत उठा लिया। इससे सिद्ध होता है कि हमारे हाथों में ही ताकत है और आज भी हम अपने हाथों का प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमें अनंत शक्तियों का स्वामी बना के हमें भेजा है। ऊपर से उसने हमको ऑरा दिया है, इसको हम कहते हैं अपना सुरक्षा कवच। अगर हम अपना सुरक्षा कवच अच्छा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो सब आप बीमार नहीं पड़ सकते, आपका एक्सीडेंट नहीं होना है। कम से कम 75% आप बीमारी से दूर रहेंगे और एक्सीडेंट से दूर रहेंगे। हमारे अपने स्टूडेंट 2 लोगों का है झांसी में, कचेरी चौराहे पर एक्सीडेंट होता है विथ स्कूटर, सब उनका स्कूटर तो चकनाचूर हो गया, लेकिन चोट नहीं आई, इतनी भी। ये इस विद्या का असर रहा, ये हमारे रेकी की विद्या का असर है और आप इसे किसी को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ से बैठ करके, यानी आप झांसी से बैठ करके अमेरिका में बैठे हुए लोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट हैं, अभी आप चाहे तो उनके परिचय ले सकते हैं। जी निर्मल जी, आप हमें ये भी बताइए कि आपने बताया था बातचीत में कि आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप अनुमान लगाती हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाइए वो इंस्ट्रूमेंट। देखिए, सबसे पहले तो हम आप जैसे हमारे पास आप आएंगे, क्या आप बीमार हैं जी, किसी भी प्रकार की बीमारी है, अगर वो डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रही है, परेशान है, तो आप रेकी में आइए, वो आप ठीक कर देंगे। 70% हमको कहते हैं, गारंटी किसी बात की नहीं है। तो हम सबसे पहले उसको इस स्टूडेंट से, ये जिसको कहते हैं एल रॉड जी, अच्छा, ठीक है, एल रॉड से हम इस तरह से उसका ऑरा चेक करते हैं। ऑरा माने आभा मंडल,
अगर उसका ये जब हम इसको चेक करते हैं तो इस तरह से खुलता है। अच्छा ठीक है, जी। हम उस व्यक्ति को बुलाते हैं अपने पास। अगर 3 मीटर की दूरी तक उसका खुल गया तो ठीक है। अच्छा अगर 3 मीटर तक नहीं खुल रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत बीमार है, जाने वाला है, फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर हम इसको ऑरा चक्रा स्कैनर बोलते हैं, इससे हम उसकी चक्रा चेक करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीमार है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चक्र उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब असंतुलन है उसके अंदर। अगर चक्र असंतुलन हो गया है तो फिर हम इसका चक्र से उसका संतुलन ठीक करते हैं। अच्छा, उपाय भी इसी उपाय है ना, दो बातें। एक तो हम उसका चक्रा से मतलब पहले तो अपने हाथ से हम उसका साफ करते हैं जी, इसे साफ करके और ईश्वरी ऊर्जा भेज देते हैं। हाँ। ठीक, फिर हम ये हमारा है रॉड, अच्छा, इसको रेखी रॉड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्रिस्टल भरे हुए हैं, ये भी क्रिस्टल ही है। इससे हम फिर इसका ऑरा साफ करके और इस तरह से उसको रेखी देते हैं। अच्छा, तो ये कई बार देना होता है या वन टाइम होने से उसको लाभ मिलने लगता है? देखिए, अब ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की बीमारी कितनी है। हाँ, मान लीजिए गंभीर है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसमें समय लगता है 7 दिन से महीना भर, 3 महीने, 3 साल तक लग सकते हैं। ये बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन व्यक्ति ठीक जरूर होता है। तो विनोद जी, इसमें उसको सावधानी क्या रखनी पड़ती है? क्योंकि आमतौर पर जो भी औषधि दी जाती है वैद्य या डॉक्टर द्वारा, तो बहुत सारे नियम कानून बताए जाते हैं। नहीं, तो हमारा यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। हम बस बच्चे को या मरीज को ये बता देते हैं कि हम इतना गाय तुमको रेखी देंगे, हम यहाँ से रेखी आपके पास भेजेंगे, प्रसारित करेंगे, तो तुम्हें उस समय लेट जाना है। अच्छा, आप इसका असर लेटने वाले पे ही पड़ता है? हाँ, लेट जाए, बैठ जाए। हाँ, क्योंकि आपको रिसीव भी तो करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए बाथरूम में नल लगा है और म्यूनिसिपैलिटी से पानी आ रहा है, अब नल के नीचे अगर आपने बाल्टी नहीं रखी तो पानी वेस्ट हो जाएगा ना। अब बाल्टी रखी तो पानी आएगा, फिर आपका उस नल से पानी नहीं आएगा। ऐसा नहीं, पानी तो आ रहा है, हम यहाँ से आप भेज रहे हैं तो आपको रिसीव करना पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको 10 का नोटिस देते हैं तो आप रिसीव करेंगे ना, हाथ में नीचे गिर जाएगा। तो उस व्यक्ति को उस समय लेट करके अपने ईश्वर या गुरु का ध्यान करना है, आँख बंद करके, और ध्यान में देखना है कि मेरे पास रेखी आ रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक हो जाएगा। मतलब महसूस करना भी आना चाहिए। महसूस क्या करना है, अपने आप सोचना है अपने अंदर। आप पहले सोचेंगे मेरे अंदर रेखी आ रही है, मैं स्वस्थ हूँ। और रेखी से केवल शारीरिक चीजें ही नहीं, आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भी आप ये आपको हील करती है, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, और आपको समृद्धशाली बनाती है। विनोद जी, ये जो रेकी है, रेकी आपने अच्छे से बताया था कि इन दिनों आप एक विशेष स्थान बिहार में कारगर साबित हो रही हैं, वहाँ के लोगों को आप देख पा रही हैं, तो कोई क्षेत्र विशेष का भी असर होता है? हाँ, इस समय हम वहाँ पर हैं माऊ बेहट, दरभंगा बिहार में माऊ बेहट में हम काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। जी। तो अगर आपसे कोई इस तरह का स्वास्थ्य लाभ लेना चाहे तो कैसे आपसे संवाद कर सकता है, कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, अब आपने बात दूसरी पढ़ कर दी। देखिए, एक तो हमारा कोई उद्देश्य होता है इस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर देना। तो हम माऊ बेहट में, दरभंगा बिहार में जिनके यहाँ रहते हैं, वो उनका नाम है संजय ठाकुर, उनका नेचुरोपैथी का अस्पताल है। नेचुरोपैथी से भी हम बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये है, अब वहीं पर हम ठहरते हैं, वहीं पर लोग आते हैं, तो नेचुरोपैथी और रेखी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेचुरोपैथी का अर्थ क्या है कि आपके अंदर जो भरा हुआ है उसे बाहर निकालो, खाना नहीं, पचाना जरूरी है। तो जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दो, तो रेखी दो, ठीक हो गया व्यक्ति। चूँकि आप हमारी झांसी की रहने वाली हैं, झांसी में आपका कर्मस्थली रही है, तो झांसी बुंदेलखंड के लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपसे लाभ लेना चाहें, तो कैसे आ सकते हैं? वो हमारे से फ़ोन पे आ सकते हैं, 9956225566 हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
वैसे हम यहाँ RTO के पीछे दीप नारायण मकान के पास रहते हैं यहाँ पर। ये वाला नंबर जो आपने उल्लेख किया, ये व्हाट्सएप पे भी है? हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी है, ये सब जगह है हमारे, कहीं भी से किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूँ जी, मैं भारत की पहली महिला हूँ जो रेकी हील फाउंडेशन दिल्ली से, जब जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, ने अमेरिका से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जी। बंजारा बिल्ड आपको इसके लिए बधाई देता है। और कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया और आपके कार्य को सराहा गया? एक तो अभी रिसेंटली यहाँ पर गए थे हम कुशीनगर। जी। कुशीनगर में हमको यहाँ सम्मानित किया गया, तो हम भारत श्री और सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के नाम से किया गया। जी। इसके पहले हम लोग बारह घाट गए थे मध्य प्रदेश में, और नागपुर वगैरह गए थे। नागपुर में, इधर महाराष्ट्र में हमने काफ़ी काम किया, वहाँ पर उन लोगों ने हमको भारत भूषण से सम्मानित किया हुआ है। फिर हम भी गए थे, पटना गए थे, पटना में हमारा सम्मान हुआ। और बोध गया भी वहाँ गए थे, तो वहाँ भी सम्मान किया गया और हमारा वहाँ पर लेक्चर हुआ। तो इस तरह से तो काफ़ी जगह जाए। हाल ही में झांसी में भी आप सम्मानित हुई, अभी 1-2 दिन पहले ही। जी हाँ, उसका भी उल्लेख कीजिए। झांसी में वो हमारा हुआ वहाँ पर नेपाल में। जी। नेपाल से शब्द में प्रतियोगिता के अंतर्गत वहाँ उन्होंने हमसे इंटरव्यू दिया था, और वहाँ पर उन्होंने सम्मान किया हमको मातृभाषा से। नेमित्र जी, चूंकि आप वरिष्ठ सीनियर सिटीजन के रूप में इस समय हैं, आने वाले कल में आपके नए प्रोजेक्ट क्या होंगे जो लोगों को और बुंदेलखंड वासियों को गर्व महसूस कराएंगे? जी, हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब सब लोग रेकी सीखें, घर घर रेकी होना चाहिए, क्योंकि कुछ में कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना, केवल अपने हाथों से आपको प्रयोग करना है। आप हाथों के प्रयोग करके किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, आप स्वयं ठीक हो सकते हैं। रेकी के 3 उद्देश्य हैं: परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद। ठीक है, तो अगर आप सीखते हैं तो आपको प्राप्त होगा। अच्छा नेमित्र जी, एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि सोसाइटी में इन दिनों बेरोजगारों का बोलबाला है, क्या इस विद्या को सीख के लोग रोजगार पर आज की पीढ़ी के बच्चे हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस विद्या को सीख करके आप अपना पूरा उद्धार कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप इसे सीख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। आपको केवल बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन मान सकते हैं, करना है, और आप जो विद्या चाहे, जो कुछ चाहे वो सीख सकते हैं। इसी के अंदर और भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके आँखों में पट्टी बांध दी जाएगी, आप पढ़िए, पट्टी बांध करके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस विद्या का अगला पड़ाव? हाँ, और यहाँ तक कि बता देते हैं लोग कि इस पृष्ठ के ऊपर ये लिखा हुआ है, आपके हाथ में पट्टी बन गई, बच्चा बताएगा आपको। बड़ी सूक्ष्म विद्या है, बड़ी सूक्ष्म विद्या है, बशर्ते कि उसका अध्ययन किया जाए। आप, और अगर आप कुछ ना सीखें तो कम से कम 2 श्रेणी तो आपको जरूर सीखना चाहिए, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। इससे सीख करके आप कम से कम एक्सीडेंट से बचे रहोगे। जी। अगर हम 70% भी आते रहेंगे तो कितनी बड़ी बात है कि आप बचेंगे। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, या आप सोचते हो कि हम कहीं गलत जगह फंस गए हैं, कुछ नहीं करना है। आप अपने हाथ हृदय पर हाथ रखें, केवल अपने मन में कहो, हे रेकी शक्ति प्रभाव मैं प्रोटेक्ट हूँ, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इतना प्रभावशाली विद्या है इसी के अंदर मतलब कुछ सेकंड डिग्री तक सीख करके हमें आप बताते हैं, गुरु जी के यहाँ एक कोर्स सिखाया जाता था, कोर्स जी। बॉल गेजिंग का। तो बॉल गेजिंग के शाम को 8 बजे से रात के 8 बजे तक चलता था, सीखना चाहिए, सीख गया। वो वहाँ से पीतमपुरा से हम लोग RTO तक तो ठीक आ गए, बहुत बड़ी स्कूल। RTO से हमको नोएडा आना था, तो हमारे साथियों ने हमको ट्यूशन करके बैठा दिया, पूरा तुम चली जा रहे हैं। अनियंती रात में 11:15 करीब बज रहा था। अब हम देख रहे हैं वो 2 सीटर वाला हमको गलत रास्ते ले जा रहा है। अच्छा। ये रास्ता हमारा नहीं है, हम सही बता भी नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते थे। 11 बज रहा था, 11:15। अकेली हम अकेले थे। अच्छा। तुमने अब क्या करें, जो गाड़ियां निकल भी रही थी ना, इतनी तेज रफ्तार से थी कि सहायता नहीं कर सकती थी। हमको याद आया कि हम रेकी वाले हैं, रेकी इस्तेमाल कीजिए, सब ट्विस्टर वाला अपने आप ऊपर, और
करीब करीब 3 किलोमीटर हमको पीछे ले गया फैक्ट्री। स्वतः? तो बहुत अच्छी विद्या है, इसके बारे में कितना कहें उतना कम है। दिन भर आप तुम दिन भर बोलते हैं। नीलमणि जी, बातचीत में आपने ये भी बताया था कि विगत कुछ दिन पहले आप अस्वस्थ हुई थी, वो भी चर्चा हमारे दर्शकों के साथ कीजिए, क्योंकि वो भी आपका अनुभव, अलौकिक अनुभव है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले यानी 21 जनवरी को हमारे को हार्ट अटैक आया था। फिर डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाइए, तो हमने कहा नहीं अभी हम एडमिट नहीं होंगे। तो उनके ठीक है, पर घर पे जो होगा घर पे ही होगा। हमने कहा ओके ठीक है। फिर दवा भी हम उनके खाई और अपने हाथ से रेकी देते थे, तो हम उससे ठीक हो गए। क्योंकि रेकी क्या है कि हमारे बाएं हाथ से क्राउन चक्रा से आती है, बाएं हाथ से लेफ्ट हाथ से आती हुई हमारे हृदय में आती है, क्राउन चक्रा से हृदय में आती है, फिर दाएं हाथ से निकल के दूसरे के पास जाती है। तो सबसे पहले वो हमको ठीक करती है, फिर बाद में किसी दूसरे को ठीक करती है। तो इसका ये उपाय है कि रेकी के द्वारा हम अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं और दूसरे की भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी समय और सीमा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की हिंड्रेंस अपने उसमें बाधा बर्दाश्त नहीं करती, एक ही बराबर जाती है और 90% इसका रिजल्ट सही होता है। जी नीलमणि जी, एक बात और मेरे मन में है, बहुत संकोच से पूछ रहा हूँ, क्योंकि रेकी का आपने उल्लेख किया और बहुत ही प्रभावशाली विद्या बताते हुए आपने अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग इस रेकी को सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इस विद्या को करने के बाद इसका लोग मूल्य भी चुकाते हैं, मूल्य भी देना होता है। ये एनर्जी है, इसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, तो वो तो देना होता है। अगर आप एनर्जी हम आपसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं और हम आपसे उसका एक्सचेंज नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो आपको इतना असर नहीं करेगी। हाँ। तो उससे ले अवश्य लीजिए, चाहे वो आप किसी को डोनेशन में दे दें। हाँ। लेकिन लेना आवश्यक है। वो कहते हैं ना कि बिना मूल्य की कोई भी चीज का महत्व नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। दवा और दुआ जो है बिना मूल्य के काम नहीं करती है, उसका लेना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप गुरु जी के यहाँ भी जाते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं, या आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ चढ़ाते हैं, आप कहते हैं खाली हाथ अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ। हाँ, कुछ ना जाओ तो एक फूल लेके जाओ, तो अभी कुछ ना कुछ लेके चले। तो ये थी नीलमणि श्रीवास्तव, जो रेकी के बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन जितना समय अभाव की वजह से बताया इन्होंने। चलते चलते मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अनुशासन की देवी कहलाती रही हैं। 3 पीढ़ियों का आपने मतलब 3 पीढ़ियों को आपने संभाला है। आज अगर आपके स्टूडेंट या उनकी माँ या और उनकी पीढ़ी के लोग मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने पुराने स्टूडेंट मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल से जब आप 40 साल आपने बच्चों को पढ़ाया या उनका देखरेख की, तो हजारों लाखों की तादाद में बच्चे होंगे जो आपके साथ जुड़े। लाखों की तादाद में तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ हजारों की तादाद में सब आपको याद रखते हैं। हाँ, सब याद रखते हैं। और अभी भी छोटी छोटी जो हम उस साल छोटे थे, वो हमें देखते हैं तो छिप जाते हैं, बड़ी बहन जी। तो ये बात तो बच्चों की है। चलिए, तो ये थी नीलमणि श्रीवास्तव जी, जो रेकी के साथ साथ अपनी शिक्षण काल की यात्रा को भी बखूबी बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए नीलमणि जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।